लेकिन यकसुई के साथ और बगैर किसी पर्सनल एजेंडा के, बगैर किसी पर्सनल क्रेडिट के आज इदारे भरपूर तौर पर हम यानी जिसे कहते हैं कि एक ही कश्ती के सवार हैं। IMF के प्रोग्राम के लिए आप यकीन कर लें, शराइत का एक ये भी तकाजा था कि $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। एक ही तरीका था कि हम दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें हमें ये गैप पूरा कर दें। मैं गया और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर गए। हम कुछ कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। इस वक्त हुकूमत और इदारे पूरी यकसुई से एक ही कश्ती के सवार हैं। हुकूमत को इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है जिन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा IMF की शर्त के मुताबिक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए वो और आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए। कुछ मुल्कों में अलग अलग और कुछ मुल्कों में इकट्ठे गए। दोस्त मुल्कों से मदद मांगी, तब जाकर ये गैप पूरा हुआ। जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन था जो IMF को खत लिख रहा था? 1 साल पहले मईशत हिचकोले खा रही थी, लेकिन अब मैक्रो इकनॉमिक इशारे शिकस्त और रीख से निकलकर इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। महंगाई की शरह कम होकर 1.5% पर और पॉलिसी रेट 12% पर आ गया है। तरक्की का सफर उसी वक्त उड़ान भरेगा जब खवारिज का खात्मा करेंगे। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है तो बहाने और जादू टोने नहीं चलेंगे। हम 9 मई के नहीं 28 मई के अलंबरदार हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह T20 टीम से बाहर। तीनों वनडे टीम का हिस्सा रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम और सऊद शकील वनडे टीम से ड्रॉप। दौरा न्यूजीलैंड के लिए T20 और वनडे टीमों का ऐलान। T20 टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान की बतौर नायब कप्तान वापसी। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, अब्दुल समद और सुफियान मुकीम भी T20 टीम में शामिल। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। वनडे टीम में ओपनर अब्दुल्ला शफीक, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, आकिफ जावेद, वसीम जूनियर और स्पिनर सुफियान मुकीम शामिल। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिफ जावेद का कहना है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए प्लेयर्स से लेकर बोर्ड के सरबराह के तकर्रुर तक फैसलों में तसलसल जरूरी है। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि उनके नामों के आगे क्रॉस लगा दिया। टीम में ऑलराउंडर की कमी महसूस हुई, इसलिए शादाब को शामिल किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का भारत को जीत के लिए 265 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलियन टीम इनिंग्स के आखिरी ओवर में 264 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान स्टीव स्मिथ ने 73 रन की इनिंग्स खेली। एलेक्स कैरी ने 61 रन बनाए। ओपनर ट्रेविस हेड 39 रन स्कोर कर सके। मोहम्मद शामी ने 3, जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने बगैर किसी नुकसान के 17 रन बनाए। मौलाना फजल रहमान पर माजी में किए गए जुबानी हमले PTI और JUIFA के इत्तेहाद में रुकावट। सियासी ताउन के लिए राबता करने वाले PTI रहनुमा को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने में PTI को दीगर मुखालिफ धड़ों की मुज़ाहमत का भी सामना। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक JUIFA के रहनुमाओं ने अवामी सतह पर माफ़ी का मुतालिबा नहीं किया, ताहम PTI पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ठोस इक़दामात पर जोर दिया गया है। PTI ने अब तक JUIFA वालों के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्कगीर एहतजाज के मंसूबों के ऐलान पर भी JUIFA और शहीद खाकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान जैसी जमातों से मुशावरत नहीं की गई। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक बानी PTI ने आज कुछ हिदायत दी हैं जो उन तक पहुँचाएंगे। मौलाना की इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो इस इत्तेहाद में शामिल हों। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से आइंदा के लाहेमल पर बात हुई है। सियासी रुफ़क़ा से 5 माह से मुलाकात ना होने के हवाले से बानी PTI ने आज हिदायत दी। बानी PTI को पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। सलमान अकरम राजा ने बताया, नियाजुल्लाह नियाजी को बानी PTI का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। बुशरा बीवी ने भी अपने 4 फोकल पर्सन मुकर्रर किए हैं। कुछ लोगों ने वकालत के जरिए अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने गंडापुर हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ के बयान को गलत और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मरियम नवाज की हुकूमत की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की तस्दीक। कहा, बैरिस्टर सैफ से बयान की वजाहत मांगी है। बैरिस्टर सैफ ने इल्जाम आयद किया था बानी पीटीआई बुशरा बीबी को जेल में सहर अफ्तार में खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा, वो सहरी के बगैर रोजे रखने पर मजबूर हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अस्मा बुखारी का कहना था कि बानी पीटीआई को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियां, दालें और चुकंदर का जूस मिल रहा है। बुशरा बीबी को भी खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात कराई जा रही है। अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है। अगरचे जेल रूल्स में मुलाकात कराने का जिक्र मौजूद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल का जवाब। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने पीटीआई के वकील से कहा, फैसल साहब ये तो आपको फेवर दे रहे हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि मसला इनकी तरफ से नहीं किसी और की तरफ से आता है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि मसला कहीं से भी नहीं आता। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, हम यहाँ बैठे हैं, देख लेंगे। जहां दिफाई पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, लेकिन 9 मई के केसेस तो महज तोड़ फोड़ के हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ट्रायल यहाँ हो या वहाँ। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आम ट्रायल और मिलिट्री ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक ट्रायल आज़ाद है और दूसरा मिलिट्री है। वकील सिविल सोसाइटी फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के अहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट्स में अपील का हक देने की कानून साजी का बताया था। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या अटॉर्नी जनरल ऐसी अंडरटेकिंग दे सकता है जो कानून में ही न हो। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की भी उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर किया जाएगा। पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फ़रोग पर मरकूज है। सूबे को सयाहती मरकज़ बनाएंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास BRT मनसूबे पर पेशरफ का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन का महकमे ट्रांसपोर्ट को सिंध भर में ज़मीनें वागुजार कराने का हुक्म। कहा कि येलो लाइन का मकसद शहर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद बनाना है। हुकूमत तमाम रुकावटों पर काबू पाने और मनसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। रोड पे हम कहते हैं इधर नहीं आ गए, वही जो है ना पैसे लेके लगाए हुए हैं शुरू से वही है। LWMC वाले तो हमारे घर नहीं आते, जो प्राइवेट लगे हुए थे वही आते हैं। पूरा नाला आप देखें फुल भरा हुआ है गंदगी से। यहाँ पे कोई सफाई कोई काम नहीं हो रहा। वो आंदे ने कदी नहीं आते, कदी महीना नहीं चुकते। पंजाब हुकूमत की सुथरा पंजाब मुहिम पर शहरियों ने सवालात उठा दिए। लोगों का कहना है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। चाइना स्कीम, शादबाग, LDA फ्लैट्स, रेलवे कॉलोनी, चुंगी अमरसदू, कच्चा जेल रोड, गुजर कॉलोनी, यूहानाबाद, फिरोजपुर रोड और मुल्हका आबादियों में कचरा बदस्तूर मौजूद। ज़राए के मुताबिक 3000 रिक्शा लोडर्स ना होने की वजह से मुहिम कामयाब नहीं हो रही। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिप्टी CEO जुल्फरनैन हैदर का कहना है कि कंपनी के वर्कर तो सफाई करते हैं लेकिन शहरी सफाई का ख्याल नहीं रखते। 70 यूनियन काउंसिल्स में 700 रिक्शा लोडर्स काम कर रहे हैं। बल्क प्रोडक्शन रिक्शे की हो रही है और पूरे पंजाब के अंदर हो रही है। उसकी वजह से थोड़ी प्रोडक्शन स्लो थी, लेकिन अब हमने चीज़ों को बड़ा स्पीड अप किया है। और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 10 मार्च तक की तौसीह की इस्तदा मंजूर। वकील सफाई की अरमगान पर पुलिस तशद्दुद की भी तरदीद। अदालत ने करार दिया कि अरमगान पर तशद्दुद के निशान नहीं मिले।